धोनी की प्रेम कहानी पार्ट 2। धोनी और साक्षी की मुलाकात के बाद दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन धोनी ने साक्षी को अचानक कॉल किया और पूछा कि क्या वह उनके साथ एक मुलाकात करना चाहेंगी। साक्षी ने स्वीकार किया और इस मुलाकात ने उनके रिश्ते की दिशा बदल दी। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रेम में बदलने लगी। साक्षी, जो उस समय एक सामान्य लड़की की तरह जीवन जी रही थी, धोनी के स्टारडम से अनजान थी। उनके लिए धोनी सिर्फ एक अच्छा दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, साक्षी ने धोनी के जीवन में एक स्थिरता और समझ पाया, जो उनके क्रिकेट करियर की चुनौतियों और दबावों के बीच भी उन्हें सहज बनाए रखता था। धोनी के लिए साक्षी एक ऐसी लड़की थी जो उनकी सफलता और पहचान से परे उनकी असली जिंदगी और संवेदनाओं को समझती थी। इसके बावजूद धोनी का व्यस्त क्रिकेट जीवन और मीडिया से जुड़ी समस्याएं उनके रिश्ते के लिए चुनौती बन सकती थी। लेकिन साक्षी ने इन सब से निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया और धोनी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। धोनी और साक्षी के बीच संबंधों की विशेष बात यह थी कि वे दोनों बहुत शांत और समझदार थे। उनके रिश्ते में कभी भी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ और दोनों एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को अच्छे से समझते थे। साक्षी धोनी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी थी और धोनी भी जानते थे कि उनके जीवन में साक्षी का होना उन्हें एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता देता है। अंततः धोनी और साक्षी के रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का समय आया। ये वो समय था जब धोनी ने एक बड़ा कदम उठाया और साक्षी से शादी करने का फैसला किया। धोनी और साक्षी की शादी एक निजी समारोह में 4 जुलाई 2010 को हुई। यह शादी एक सादे समारोह में हुई, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल थे। इस विवाह ने दोनों के जीवन को और भी अधिक मजबूत और सजीव बना दिया। धोनी की जिंदगी अब और भी खुशहाल और संतुलित हो गई थी, क्योंकि वह अपनी जीवन संगिनी साक्षी के साथ हर कदम पर खड़े थे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धोनी और साक्षी की शादी के बाद उनका जीवन और भी दिलचस्प और रोमांचक रहा है, जो आगे विस्तार से बताया जाएगा। धोनी और साक्षी की शादी के बाद उनका जीवन और भी खास हो गया। हालांकि धोनी के क्रिकेट करियर में कई अहम मोड़ आ रहे थे, लेकिन साक्षी उनके लिए हमेशा एक स्थिरता की तरह बनी रही। साक्षी ने कभी धोनी पर क्रिकेट के अलावा कोई दबाव नहीं डाला और उनके व्यक्तिगत जीवन को अपने दिल से सम्मान दिया। यही कारण था कि धोनी और साक्षी के रिश्ते में प्यार और समझ बनी रही। 2015 में धोनी और साक्षी की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। साक्षी ने अपने पहले बच्चे, एक बेटी, को जन्म दिया। इस खुशी के पल ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। धोनी, जो मैदान पर हमेशा सख्त और लीडर के रूप में नजर आते थे, अब पिता बनने के बाद एक सॉफ्ट और रोमांटिक इंसान बन गए थे। उनका दिल अब साक्षी और उनकी बेटी के लिए पूरी तरह से समर्पित था। इस नए जीवन में धोनी की व्यस्तताओं के बावजूद साक्षी हमेशा उनके साथ खड़ी रही, उनका साथ दिया और उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनी। धोनी ने अपनी बेटी जीवा के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी और यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। वह हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ बिताए गए खास पलों की तस्वीरें शेयर करते थे, जिससे उनके फैंस को ये देखने का मौका मिलता था कि धोनी भी एक सामान्य पिता हैं, जो अपने परिवार के साथ खुश रहना पसंद करते हैं। साक्षी और धोनी के बीच का प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं था, बल्कि ये दोस्ती, समझ और एक दूसरे के लिए अपार समर्थन पर भी आधारित था। धोनी के लिए साक्षी सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम और सबसे अच्छी दोस्त भी थी। उनकी शादी के बाद की जिंदगी ने ये साबित कर दिया कि धोनी मैदान पर जितने बड़े कप्तान हैं, उतने ही वे एक प्यारे और समर्पित पति और पिता भी हैं। ये कहानी सिर्फ धोनी और साक्षी के प्यार की नहीं, बल्कि उनके रिश्ते में समर्पण, सम्मान और समझ की भी है। साक्षी ने हमेशा धोनी को उनका पूरा स्पेस दिया और कभी भी उनकी क्रिकेट की दुनिया से बाहर के फैसलों में दखल नहीं दिया। और धोनी, जो हमेशा अपने परिवार को पहले प्राथमिकता देते थे, ने साक्षी को उनकी जीवन संगिनी के रूप में हमेशा सम्मान दिया। धोनी और साक्षी की यह प्रेम कहानी न केवल क्रिकेट की दुनिया में एक प्रेरणा बन गई, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक सीखने वाली बात बन गई कि सच्चे प्यार में समझ, समर्पण और समय की अहमियत होती है। ये कहानी धोनी और साक्षी के जीवन के कई और खूबसूरत पहलुओं के बारे में बताएगी, जो आगे और भी दिलचस्प तरीके से प्रकट होंगी। हमारे चैनल में बने रहें।